हेलो गाइस, हाय, कैसे हैं आप लोग? हाउ इज़ गोइंग ऑन? सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू मेथड दैट्स नेम इज़ क्रैमर मेथड, या फिर इसका दूसरा नाम है डिटर्मिनेंट मेथड. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको क्या है, हमारा डिटर्मिनेंट मेथड, या फिर इसका दूसरा नाम है क्रैमर्स मेथड. ये मेथड भी हमें किसी दो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने में मदद करता है, एंड इट इज़ मोर ईजियर देन द अदर प्रीवियस टू मेथड दैट वी स्टडीज़. सो अब तक हमने दो मेथड पढ़ चुके हैं, जो कि पहला हमारा था साइमल्टेनियस मेथड एंड सेकंड वाज आवर ग्राफिकल मेथड. सो दिस मेथड इज़ मोर ईजियर फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज़. ओके, सो लेट्स सी दिस हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है. सो लेट्स सपोज यू आर हैविंग अ टू इक्वेशन हियर. This is your first equation and this is your second equation. Okay, so first we have to know that how to find the determinant. तो सबसे पहले हम determinant निकालेंगे. तो determinant कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे हमने determinant निकालने के लिए क्या किया, हमने पहले इक्वेशन के x का कोफिशिएंट लिखा है, फिर नीचे वाले इक्वेशन के x का कोफिशिएंट लिखे, फिर बगल वाले y का कोफिशिएंट लिखा है, फिर उसके नीचे वाले y का कोफिशिएंट लिखा है. इन दोनों को इस तरह से हमने क्या किया है, कोफिशिएंट लिखा है. इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ पे a किससे मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों से, और a2 और b1 एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस. ओके, समझे बराबर. तो इस तरह से पहले इधर के इन दोनों कोफिशिएंट लिखने का और फिर इधर y के दोनों कोफिशिएंट लिखने का. ओके, और फिर उन दोनों का क्या कर देने का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने का. सो यू विल गेट हियर a1 कैसे मल्टीप्लाई करेगा, b2 से, तो a1 b2 फिर माइनस फिर b1 इंटू a2. ओके, तो इस तरह से आपका बन गया ये बराबर. तो क्या होगा, a1 b2 माइनस b1 a2. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्क. ओके, उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x का डिटर्मिनेंट निकालेंगे. इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ x, या फिर इसको नॉर्मली dx भी बोल सकते हो. तो x का डिटरमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे रूल क्या है, हमें सबसे पहले बाहर के जो कोफिशिएंट उसको लेने का, c1 एंड c2. ओके, फिर उसके बाद अगर x का कोफिशिएंट निकाले हो तो आप x का कोफिशिएंट डिटरमिनेंट में नहीं लोगे, तो बचा किसका, फिर y का कोफिशिएंट लेंगे. ओके, देखिए यहाँ पे जब हमें dx का कोफिशिएंट निकालना है तो हम सबसे पहले किसका, कौन सा कोफिशिएंट लेंगे, बाहर का, तो c1 c2. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट लेंगे, दैट इज़ b1 एंड b2. ओके, फिर इसका भी इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग निकाल देंगे, दैट इज़ व्हाट, c1 b2 माइनस b1 c2, लाइक दिस. ओके, अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग किसका कोफिशिएंट निकालेंगे, सॉरी डिटरमिनेंट निकालेंगे y का. तो y का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, जब y का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट नहीं लेंगे, तो फिर किसका कोफिशिएंट लेंगे हम लोग, x का और बाहर का. तो पहले a1 a2 और फिर उसके बाद क्या आएगा, c1 c2. ओके, तो फिर इस तरह से इनका भी हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a1 c2 माइनस a2 c1, लाइक दिस. ओके, अब हमें सबसे पहले तीन चीज़ निकालना रहता है, d. तो d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a1 a2 लेते हैं और b1 b2. ओके, ये मान लीजिए आपके दो इक्वेशन है ऐसे, दिस इज जनरली रिप्रेजेंटेड द टू लीनियर इक्वेशंस. ओके, फिर उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ऑफ x लिया. डिटर्मिनेंट ऑफ x कैसे लेते हैं, पहले बाहर का कोफिशिएंट फिर y का कोफिशिएंट. फिर डिटर्मिनेंट ऑफ y कैसे लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ पहले x के कोफिशिएंट और उसके बाद तुम्हारे बाहर के कोफिशिएंट. अब इन तीनों निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, हमें अपने x की वैल्यू निकालेंगे. तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है dx/d. x की वैल्यू का निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, dx/d. मतलब dx की जो वैल्यू आएगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद मल्टीप्लाई और आफ्टर द सब्ट्रैक्शन व्हाट एवर द वैल्यू यू गेट हियर वी विल पुट ऑन इन न्यूमरेटर. देन आफ्टर d की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इधर रखेंगे और दोनों का हम लोग डिवीजन कर देंगे. ओके, एंड उसी तरह से फिर हम लोग dy का करेंगे, y की वैल्यू निकालने क्या करेंगे हम लोग, dy/d. मतलब dy की वैल्यू जो आएगी उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, d के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे. तो इस तरह से हमारे x और y का वैल्यू निकल जाएगा इस इक्वेशन के. ओके, why we call this method is as a Cramer method, because this method was first given by the Swiss mathematician that was
गैब्रियल क्रैमर. सो दैट्स व्हाई द नेम, दैट्स व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज क्रैमर्स मेथड. ओके, क्योंकि ये मेथड सबसे पहले मैथमेटिशियन जो गैब्रियल क्रैमर थे उन्होंने यूज़ किया था, इसलिए इस मेथड का नाम क्रैमर मेथड पड़ा है. ओके, नाउ विल डू द एग्जाम्पल एंड सॉल्व इट. ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको 1 मार्क्स के लिए भी आता है और 2 मार्क्स के लिए भी आता है. 1 मार्क्स के लिए आता है तो उसको में आपको सिर्फ बोलता है फाइंड द डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पूछता है. और जब 2 मार्क्स के लिए आता है तो आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन के एक्स और वाई की वैल्यूज आपको निकालनी रहती है. ओके, सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस. ओके, लेट्स सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 1, find the determinant. ओके, हमें यहाँ पे क्या निकालने का है, डिटर्मिनेंट निकालने का है. सो हमें पहला क्वेश्चन जो इसमें का दिया है दैट इज 3, 4 and 2, 5. तो हमें ये क्वेश्चन दिया है, हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना लेगा. ओके, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? सो वी विल राइट इट समथिंग लाइक दैट हियर. ओके, आपको क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने का. ओके, सो 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से, तो 3 × 5. फिर क्या लगता है, माइनस लगता है. फिर 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से, 2 × 4 लाइक दिस. ऐसे ही करना है, बराबर. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 × 5 = 15, फिर 2 × 4 = 8. सो 15 में से 8 गया, दैट इज 7. ओके, तो इस तरह से हमने इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया. तो आई थिंक आपको समझ में आएगा डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं. ओके, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. जैसे हमारे पास है, वी आर हैविंग -11, -10, ओके, एंड 3 and 4. समझे? तो अब क्या होगा, -11 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 4 से. सो वी विल राइट हियर -11 × 4. ओके, फिर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे. फिर क्या करेंगे, 3 किससे मल्टीप्लाई करेगा, तुम्हारा -10 से. तो माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा. ओके, समझे? तो -11 किससे मल्टीप्लाई करेगा, पहले 4 से, फिर माइनस लगेगा फॉर्मूले का, फिर 3 किससे मल्टीप्लाई करेगा, -10 से. ओके, लाइक दिस. सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई हियर, माइनस प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस 11 × 4 = 44. दिस विल रिमेन माइनस. एंड इधर देखो ये क्या है, इसका ये तो फॉर्मूले का माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे. ओके, सो 3 × 10 = 30, तो -30. ओके, so here we will do -44. this minus will turn into plus and 30. ओके, सो इस तरह से हमने कर दिया इसका. एंड वी विल गेट हियर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे छोटे बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकाला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा. और कितना आएगा, वो 14 आएगा. ओके, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है. तो आई थिंक आपको समझ आएगा और डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं. ओके, सो वी विल नाउ सॉल्व वन क्वेश्चन फॉर द इक्वेशन. Okay, let's take one question here. Let's suppose I'm having 3x minus 4y equals to 10 and 4x plus 3y equals to 5. Okay, so in this way they have given us two equation and they are saying that we have to solve this simultaneously equation by using the Cramer's rule. Okay, so they are saying that we have to solve this equation with Cramer's rule. So first what we will do, so we will write the both equation. हम दोनों इक्वेशन को सबसे पहले ऐसा
एक के नीचे एक लिखेंगे, लाइक 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। याद रखिए, अगर आपका ये लास्ट वाला कोफिशिएंट इस साइड दिया रहता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको इस साइड लेकर आ जाओगे। ओके, दिस शुड बी, आपकी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, पहले x फिर y, उसके बाद आपके कोफिशिएंट वाले टर्म। ओके, लाइक दैट। सो यहाँ पे ऑलरेडी उन लोग इसके फॉर्म में दिए हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम लोग सबसे पहले हम लोग d निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम लोग, d। तो d निकालने के लिए क्या फार्मूला था, d के लिए हम क्या लेते हैं, पहले a1 का a का कोफिशिएंट, a1 का कोफिशिएंट, तो a1 मतलब पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट, तो पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट कितना है 3, उसके बाद क्या लेते हैं a2 का कोफिशिएंट, मतलब सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट दैट इज़ 4, फिर उसके बाद हम लोग b1 का कोफिशिएंट लेंगे। तो b1 का कोफिशिएंट याद रखना, कोफिशिएंट हमेशा हम साइन के साथ लेते हैं, तो b1 का कोफिशिएंट कितना है -4, उसके बाद b2 का कोफिशिएंट कितना है 3, सो लाइक दिस। ओके, सो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो अब 3 किससे मल्टीप्लाई करेगा, इस 3 से, फिर लगेगा माइनस, अब ये -4 किससे मल्टीप्लाई करेगा, इस 4 से, तो -4 × 4। ओके, लाइक दिस, बराबर। सो 3 3 = 9। अब यहाँ अब चाहो तो इस माइनस साइन का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ओके, प्लस माइनस इंटू माइनस क्या आएगा हमारा, प्लस आएगा, 4 4 = 16। गॉट इट। सो नाउ वी विल ऐड दिस 16 + 9 कितना होगा, इट्स योर 25। तो इस तरह हमारा d का वैल्यू आ गया। तो d का वैल्यू कितना है हमारा 25। ओके, तो d का वैल्यू हमने कैसे लिया पता चला ना, पहले हम लोग a1 का कोफिशिएंट लिखेंगे, उसके नीचे a2 का, फिर b1 का, फिर उसके नीचे b2 का कोफिशिएंट लेंगे। ओके, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे dx निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dx। तो dx निकालने का फॉर्मूला क्या था, हमें dx कैसे निकालते हैं, पहले बाहर वाले का कोफिशिएंट लेना है, फिर उसके बाद y का कोफिशिएंट लेने का है। ओके, सो लेट्स सी दिस, लेट्स टेक दिस। सो बाहर का कोफिशिएंट क्या आएगा हमारा 10 और 5 आएगा, फिर उसके बाद किसका कोफिशिएंट लेंगे, y का कोफिशिएंट लेंगे, तो y का कोफिशिएंट कितना हमारा -4 और फिर क्या है 3 है। गॉट इट। सो अब इन दोनों का क्या करेंगे, इस साइड के उस साइड के क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 10 विल मल्टीप्लाई विथ 3, देन -4 × 5। Okay, this minus, there should be bracket between the two minus, na, so that's why I have put here a bracket. So now 10 will multiply with 3 and I will get 30. This minus into minus will turns to plus. Okay, and 4 5 are what, it is a 20. Okay, so now it will be added and I will get the value of dx. So dx का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 50. Okay, so now we will find the value of dy. अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, dy. So what is the formula for finding the value of dy? dy के वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले x के कोफिशिएंट लेंगे और फिर बाहर के कोफिशिएंट लेंगे। ओके, याद रखो आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हो, आप रैंडमली कैसे नहीं ले सकते, जैसे कि पहले मैं बाहर c1 का लूँ फिर बाद में a1 का लेता हूँ। प्लीज़ डू नॉट चेंज द सीक्वेंस, एज टेक द वैल्यू एज आई हैव टेकन और एज आई हैव शोन इन दिस फॉर्मूला चार्ट। ओके, सो dy का कोफिशिएंट लेने के लिए सबसे पहले a का कोफिशिएंट लेते हैं, दैट इज़ 3 and 4, फिर उसके बाद हम किसका कोफिशिएंट लेते हैं, बाहर वाले का, तो दैट इज़ 10 and 5. Now we will cross multiply this, that is 3 × 5 minus 10 × 4. Got it? So I will get here 3 5 are 15 and 10 4 are 40. Okay, so that how much we will get here, 5 and 3. Wait. 25 बराबर। सो हमारा dy का भी वैल्यू आ गया, तो dy का वैल्यू कितना है हमारा 25। बट यहाँ पे देखो माइनस वाला नंबर बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा -25। सो वी हैव गॉट हियर -25 एज द वैल्यू ऑफ dy. ओके, सो नाउ what we will do, we will find the value of x and y. So x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x के वैल्यू का फॉर्मूला था हमारा
एक्स की वैल्यू का क्या फॉर्मूला था हमारा, डी एक्स अपॉन डी, और वाई की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, डी वाई अपॉन डी। सो एक्स इक्वल टू वॉट, डी एक्स अपॉन डी। सो डी एक्स कितना आया तुम्हारा, डी एक्स हमारा आया 50, और डी कितना आया हमारा, डी का वैल्यू हमारा 25, दैट इज़ 25 वन जा 25, 25 टू जा 50। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई हमारी, 2 आ गई। ओके, सो अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम लोग डी वाई की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी वाई की वैल्यू निकालें। तो वाई की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, डी वाई अपॉन डी। सो डी वाई की वैल्यू कितने है हमारी, -25 एंड डी की वैल्यू कितने है हमारी, 25। सो दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड, सॉरी डिवाइडेड, एंड वी विल गेट हियर -1। सो हेंस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1। ओके, सो यू कैन राइट इट हियर एट द एंड, हेंस एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू कितना, पहले x की वैल्यू कितना है हमारी 1, सॉरी 2, उसके बाद -1। okay, so in this way we had solved the one equation, simultaneous equation with the help of Cramer method. So they usually, this type of question they ask for 1 marks, okay, it is always asked, and this type of question they ask for the 2 marks. Okay, so please be careful for solving this type of questions. Okay, you should remember that how to, you have to take the values for d and dx and dy. Okay, but it is more easier than the previous 2 method that we just studied. Okay, so now you all can solve the practice set 1.3, and if you get a problem in any question, then please comment below. Okay, and please share this share about our channels to others also, and get more subscriber. Okay, please help us to grow our YouTube channels, and invite your all friends on this YouTube channels. Okay, thank you so much for watching this my video.